students and welcome back to online study school Syamamal Girls Inter College Mahia. Here I am affiliate Sumar Gupta, your English teacher. आज आपके लिए हम लेके आए हैं फिर एक बार नया वीडियो कक्षा 12 के 60 स्टोरीज से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द गोल्ड वॉच रिटन बाय पंजीकारा रैफी। आज ये आपका रिमेनिंग पैराग्राफ आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है। आज ये पैराग्राफ आपका लास्ट हो जाएगा और आप को इससे पैराग्राफ का डेफिनेशन करने से पहले एक माँ संहिता देते पे गुहार किया गया है, जिससे हमने ये प्रार्थना किया है कि इस भारतवर्ष से या विश्व से जो कोरोना वायरस की महाबीमारी है वो जल्द ही नष्ट करें। और देखिए हम कैसे उनसे आग्रह किए हैं, ये अपना खुद का लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं गीत को। हे माँ संकटा देवी तुझसे अर्जी करे हैं हम कि नाता टूटे नाम तुझसे जन्म जन्म। हे माँ संकटा देवी तुझसे अर्जी करे हैं हम कि नाता टूटे नाम तुझसे जन्म जन्म। हम अभी प्रिय के मम्मी पापा, हम अभी प्रिय के मम्मी पापा को हमेशा देना माँ दर्शन, हो हमेशा देना माँ दर्शन। हे माँ संकटा देवी तुझसे अर्जी करे हैं हम कि नाता टूटे नाम तुझसे जन्म जन्म। आगे है कि मानव जीवन है संकट में भारी, अब तो दूर करो वैश्विक महामारी। और न कोई आस है दूजा, अब तो बस है आस तुम्हारी। कि मानव जीवन है संकट में भारी, अब तो दूर करो वैश्विक महामारी। और न कोई आस है दूजा, अब तो बस है आस तुम्हारी। कि जड़ से नष्ट करो माँ, हो कि जड़ से नष्ट करो माँ कोरोना के सितम। कि तेरी जय हो माँ जग में कदम कदम। कि तेरी जय हो माँ जग में कदम कदम। हम अभी प्रिय के मम्मी पापा, हम अभी प्रिय के मम्मी पापा को हमेशा देना माँ दर्शन, ओ हमेशा देना माँ दर्शन। हे माँ संकटा देवी तुझसे अर्जी करे हम कि नाता टूटे नाम तुझसे जन्म जन्म। कि नाता टूटे नाम तुझसे जन्म जन्म। जय हिंद, जय भारत, जय माँ संकटा देवी। अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट से, जो आपको मैंने पहले बता दिया रिमेनिंग पार्ट 12 और 13 का जो शेष भाग है। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, क्या बताया गया है। अब शंकु की जो हालत है, ठीक है ना, उसको कैसे हम लोग बयां कर रहे हैं। शंकु के उसकी हरकत जो है क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा गया है They would look at him in scorn। इस काम मन के होता है तिरस्कार पूर्वक या घृणा भरी, ठीक है, लुक मतलब नजरों से। ये शंकु सोच रहा है, ठीक है ना। शंकु क्या सोच रहा है कि वो माधवन जो था अब जाकर सब फैक्ट्रियों में सभी को बता दिया होगा, और जब मैं फैक्ट्री में पहुंचूंगा काम के लिए तो लोग मुझे घृणा भरी नजरों से देखेंगे। यही बात ही बता रहा है। They would look at him in scorn, घृणा भरी नजरों से देखेंगे। और they would all remark, वे सभी लोग, they would all मतलब वे सभी लोग remark with derision,
डेरिजन मन होता है उपहास की नजरों से, या यहाँ भी कह सकते हैं निराशा पूर्वक, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं उपहास की नजरों से देखेंगे। तो वही चीज कह रहा है, वे लोग मुझे किस शब्दों से उपहास करेंगे, ये कह के ठीक ठीक, चोर चोर। तो ये बात कौन सोच रहा है, वो शंकु सोच रहा है कि जैसे मैं फैक्ट्री में जाऊंगा मुझे घृणा भरी नजरों से लोग देखेंगे और मुझे उन उपहास भरे शब्दों से मेरा उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, मेरा तिरस्कार करेंगे, चोर चोर कहेंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, देन ही वुड बी टेकन, तब उसे ले जाया जाएगा, किसे, शंकु को। तो वही कहा जा रहा है, देन ही वुड बी टेकन बिफोर द व्हाइट बॉस। व्हाइट बॉस मतलब क्या होता है, वो गोरा मालिक। तो गोरा मालिक कौन था, इंग्लिश मैन, जो अंग्रेज व्यक्ति था, इंजीनियर जो था, जिसकी सोने की घड़ी थी। तो शंकु खुद ही सोच रहा है कि मुझे पकड़ करके उस गोरे आदमी के पास, यानी उस गोरे मालिक के पास ले जाया जाएगा, और क्या होगा, एंड रिप्रिमेंडेड। रिप्रिमेंडेड मींस क्या होता है, वो बता रहा है कि और मुझे वो क्या करेगा, झिझकियों भरे या निंदा भरे नजरों से देखेगा, रिप्रिमेंडेड, ठीक है ना, झिझकी या निंदा भरे नजरों से देखेगा। तो आगे क्या कह रहा है, शंकु कह रहा है, हाउ स्टर्नली, स्टर्नली भी होता है घृणा पूर्वक या तिरस्कार पूर्वक, ही वुड लुक एट हिम, यानी लोग उसे कितना तिरस्कार भरी नजरों से देखेंगे, या घृणा भरी नजरों से देखेंगे, या कठोरता पूर्वक नजरों से उसे देखेंगे, ठीक है ना। कौन लोग, जो फैक्ट्री के 800 से ज्यादा कर्मचारी हैं। तो ये शंकु खुद सोच रहा है कि जब मुझे गोरा मालिक के पास ले जाया जाएगा तो गोरा मालिक तो मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखेगा ही, निंदा की नजरों से देखेगा ही, बाकी के जो सब लोग हैं वो भी कैसे मुझे देखेंगे, एक कठोरता पूर्वक देखेंगे। और शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु ने क्या सोच बैठा कि शंकु वुड श्योरली, निश्चित रूप से, बी डिसमिस्ड, उसे निकाल दिया जाएगा। कहां से निकाल दिया जाएगा, उस फैक्ट्री से। तो शंकु खुद ही श्योर कर लिया, निश्चित कर लिया कि अब क्या होगा, अब मुझे निश्चित रूप से निकाल दिया जाएगा। क्यों क्यों निकाल दिया जाए, ऐसा क्यों सोच बैठा, क्योंकि उसे पता था कि दैट फेलो वैकी, यहां ध्यान देना, दैट फेलो वैकी, उस कर्मचारी को, वैकी मतलब कर्मचारी, जो उस कंपनी में काम करने वाला एक और कोई मजदूर था, तो वो उसकी बात की जा रही है। दैट फेलो वैकी, उस कर्मचारी को वाज डिसमिस्ड, निकाल दिया गया था, केवल मात्र किसके लिए, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, ठीक एक पुरानी छाता ले लेने के कारण। इसकी पहली बार कोई घटना घटी होगी, कर्मचारी कोई था इनके फैक्ट्री में, ठीक है ना, तो एक पुराना छाता वो शायद ले लिया था, तो उस पुराने छाते के लिए उसे क्या किया गया था, उस फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। तो उसी का एग्जांपल लेते हुए खुद अपने पे वो लगा के बोल बैठे हैं कि अब निश्चित रूप से मुझे क्या किया जाएगा, मुझे भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो सोने की घड़ी चुराई है। अच्छा आगे क्या बता रहा है, तो ये सोच करके एक कोल्ड फियर, एक डर जो था, इंटर्ड शंकुज हर्ट, शंकु के हृदय में बैठ गया। इंटर्ड मतलब प्रवेश कर गया, बैठ गया। तो एक डर शंकु के हृदय में बैठ गया, विथ वाज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट, और उसका हृदय जो था निराशाजनक विचारों से भर गया। डिप्रेसिंग थॉट्स माने होता है निराशाजनक, थॉट्स माने विचारों से, चोक मतलब भर गया, किसका, शंकु का, ठीक है। शंकु के हृदय में एक डर बैठ गया और एक निराशाजनक विचारों से उसका हृदय भर गया, ठीक है। आगे बता रहा है, अब फिर शंकु क्या सोच रहा है, द गार्ड, जो चौकीदार है, वुड बी वेटिंग, वो इंतजार कर रहा होगा, एट द एंट्रेंस, उस प्रवेश द्वार पर, किस प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस। मैंने टाइम कीपर्स की मीनिंग पहले बताई थी, समय पालक दफ्तर के। शंकु क्या सोच बैठा है, समय दफ्तर के दरवाजे पर वह चौकीदार मेरा इंतजार
कर रहा होगा, और हाउ वुड कैच हिम, ही वुड कैच हिम, सॉरी, ही वुड कैच हिम। और जैसे मैं वहां जाऊंगा प्रवेश द्वार पे, वो मुझे क्या करेगा, दबोच लेगा या पकड़ लेगा। कौन? वो चौकीदार। तो फिर क्या कह रहा है? नो दैट वे ले डेंजर, उस रास्ते में क्या है? खतरा है। शंकु सोच रहा है कि अगर मैं उस प्रवेश द्वार पे गेट पे जाता हूं तो वो चौकीदार मुझे पकड़ लेगा, क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो वही कह रहा है, नहीं नहीं, उस रास्ते में क्या है? खतरा है। तो उसने किया क्या शंकु? he would put this bag in its place, वो अब सोचा कि उस घड़ी को फिर से वापस वो रख देगा। ये सारे डर उसे इतना सताने लगे, ये सब बहन था उसका, तो ये सारी चीजें सोच करके उसने क्या सोच बैठा कि मैं उस घड़ी को फिर से वापस उस स्थान पे रख दूंगा। और ए स्कॉर्चिंग सिंडर, स्कॉर्चिंग मतलब जलाते हुए, सिंडर माने अध जले या लकड़ी के जलते हुए कोयले जो थे, दैट वो क्या कर रहे थे? वाज बर्निंग हिम, उसे जला रहे थे। स्कॉर्चिंग मतलब जला रहे थे। क्या जला रहे थे? वो सोने की घड़ी जो इस पैजामे में, जिस पैजामे के पॉकेट में रखा हुआ था ना, तो उसको कैसा लग रहा था कि ये घड़ी जो है एक अधजली लकड़ी के समान मुझे जला रही है। तो वही चीज ठीक कहा गया, स्कॉर्चिंग सिंडर, जलता हुआ लकड़ी का जो टुकड़ा है उसे क्या कर रहा है? बर्निंग, उसे जला रहा है, ऐसा उसे लग रहा था। बट देन, लेकिन तभी, ओह नो, अरे नहीं, he said to himself, वो अपने आप से कहा, अनसेटेड, कुछ पल ही, थॉट्स, विचारों में, यानी उसी सेकंड उस अपने विचारों में उसने क्या कहा? अरे नहीं। क्या नहीं? ये सोच करके नहीं, मैं घड़ी अब नहीं चुराऊंगा, ठीक है ना। बट फाइनली, लेकिन अंत में, he made up his mind, उसने अपना मन बदल दिया। मेड अप मतलब बदल दिया, हिज माइंड मतलब अपना विचार। अंत में उसने अपना विचार बदल ही दिया। और ही वाज एट द ऑफिस रूम, वो अभी भी कहाँ था? उस दफ्तर के कमरे के पास ही था। तो ही कह रहा, ही वाज एट द ऑफिस रूम, वो दफ्तर के कमरे के पास ही था। और क्या किया? देखा भी, द विंडो स्टिल रीमेन हाफ ओपन, जो कांच की खिड़की है अभी भी आधी खुली थी। उसने क्या देखा कि उस दफ्तर के कांच की जो खिड़की है अभी भी वो आधी ही खुली है। शंकु लुकड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर एट ऑल, और वहां पर कोई नहीं था। तो क्या किया? ही टूक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट, उसने उस सोने की घड़ी को जल्दी से निकाला। कहां से? ऑफ हिज पॉकेट, अपनी जेब से। शंकु अपने पैजामे की जेब से उस घड़ी को जल्दी से निकाला, शीघ्रतापूर्वक निकाला। और हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, जब जिस समय निकाला उस घड़ी को पैजामे की जेब से, तो उसके जो हाथ थे कांप रहे थे। किसकी तरह? लाइक एन एस्पेन लीफ, एस्पेन लीफ माने होता है सफेद पीपल के पत्ते की तरह। एस्पेन लीफ कई कई छोई मुई के पत्तों की तरह भी होता है, लेकिन यहां मतलब रहता है एस्पेन लीफ, सफेद पीपल के पत्तों की तरह। आप देखेंगे जितने भी पीपल के पत्ते हो, थोड़ी सी हवा भी न चले भी तो भी पता चलता है कि वो ऐसे हिल रहे हैं। तो उसी तरह से इसके हाथ भी कांप रहे थे। और क्या किया? ही प्रेजेंटली रिमेंबर, बेचारा उस समय वर्तमान समय में याद किया क्या? हिज होम, अपने घर को, एंड हिज अनपेड डेट, और अपने उस कर्ज को। जब घड़ी निकाला तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसी वक्त अपने घर तथा अपने न चुकाए जाने वाले कर्ज को याद किया। फिर भी क्या कर सकता था? वही चीज कह रहा है यहाँ पे, What was to be done, क्या किया जा सकता था? अपनी पेशेवर चोर था नहीं, मजबूरियों ने इसे इस हालात में लाने पर मजबूर किया।
जितने कर्ज थे। तो वही चीज कह रहा है शंकु स्वयं ही, क्या, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जा सकता था। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु बेचैनी महसूस किया, और सफोकेटेड मतलब घुटन महसूस किया, बेचैनी महसूस किया। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप्स, साउंड मन होता है आवाज किसकी, ऑफ ए फुट स्टेप्स, फुट स्टेप मन होता है पैरों के चलने की आवाज। तो शंकु को पैरों के चलने की आवाज उसके पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, हिम उसके पीछे सुनाई दिया। यानी शंकु के पीछे किसी के पैर के चलने की आवाज सुनाई दिया। तो someone was returning, शायद कोई वापस आ रहा था, रिटर्निंग मतलब वापस आ रहा था। तो किसको लगा ऐसा, शंकु को, कोई आ रहा था तो उसके चलने की आवाज शंकु को सुनाई दिया उसके पीछे साइड में। तो क्या किया, he put the watch on the table, तो जहां से वो घड़ी उठाया था उसी मेज पर उस घड़ी को क्या किया, उसने वापस रख दिया। एंड ब्रीथलेसली, और अपने सांसों को रोकते हुए वॉक अवे, चलता बना, आगे की ओर बढ़ गया। तो आपको इस पैसेज से, ये लास्ट पैसेज था आपके शॉर्ट स्टोरीज के फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वाच का, रिटन बाय पंजीकारा रैफी के, ये लास्ट पैसेज है। अब आपको हमने सारे पैसेज इसमें बता दिए हैं, और यहाँ एक चीज और बताएं, इसमें सीख आपको क्या मिली, इस कहानी से आपको सीख क्या मिलती है। तो सीख यही है कि कोई व्यक्ति किसी मजबूरी वश अपने मन की दशा और अपनी चिंता के कारण अपने मनोभाव में परिवर्तन ला देता है। वो सिर्फ किसके कारण होता है, उसके जिंदगी में आने वाली उसकी मजबूरियां उसे क्या करती हैं, किसी न किसी कार्य को करने पर मजबूर कर देती है। तो ये कहानी ये सीख देती है, ठीक है ना। तो अब आइए हम दिखाते हैं आपको इस पैसेज के वर्ड्स मीनिंग, जो इस सैंपल पे आपके मेंशन है। इस कारण मिस होता है घृणा से, रिमार्क संबोधित करना, डेरिजन नफरत भरी, वाइट बॉस गोरा मालिक, रिप्रीमेंडेड डांटना या निंदा, स्टर्नली कठोरता पूर्वक, श्योरली निश्चित रूप से, डिसमिस्ड निकाल दिया। वैकी एक कर्मचारी शब्द है, एक कर्मचारी के लिए प्रयोग किया जाता है वैकी। चोक्ड भर गया या घुटन सा, डिप्रेसिंग निराशाजनक, थॉट्स माने विचार, गार्ड चौकीदार, एंट्रेंस प्रवेश द्वार, स्कॉर्चिंग झुलसाना या जलाना, फाइनली मीन्स होता अंत में, क्विकली शीघ्रता से, मेड अप हिज माइंड अपना मन बदलते हुए, स्टिल रिमेन अभी भी शेष, एस्पेन लीफ सफेद पीपल का पत्ता, अनपेड बिना चुकाए, व्हाट वाज टू बी डन एक सेंटेंस है जो हम जनरली बोला किया करते हैं, इसका मतलब होता है क्या किया जा सकता था। सफोकेटेड घुटन सा, ब्रीथलेसली सांस को रोके हुए। सो स्टूडेंट्स ये आपका समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में आते हैं, तो आपके लिए कुछ नया होमवर्क लेके आएंगे, जैसे कि टेसिस का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन, शॉर्ट स्टोरी से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे तमाम तरह के होमवर्क अगली वीडियो में लेके मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।